मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। पार्टी ने 3 साल पुराने जिला अध्यक्षों को हटाकर नए चेहरों को मौका देने का फैसला किया है। कई जिलों में लोकसभा चुनाव के बाद से ही नेतृत्व का संकट था, जिसे अब दूर करने की कवायद हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। रायसेन, कटनी और रतलाम ग्रामीण जैसे जिलों में जल्द ही नए जिला अध्यक्षों की ताजपोशी होगी। कांग्रेस इसे आगामी चुनावों की रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है, लेकिन सिर्फ संगठनात्मक बदलाव ही नहीं। पटवारी इस दौरान बीजेपी पर भी आक्रामक अंदाज में निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस में एक ही ध्येय है कि ग्रास रूट लेवल पे जो कैटलिस्ट ग्रुप है वो मजबूत करना है और पोलिंग बूथों पर जो अपने उत्प्रेरक समूह कम हो गए हैं वो बहुत मजबूती से खड़े करना है। और इसलिए हमारे प्रभारी जो हैं जिलों के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अपोजिशन लीडर है, प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं, सभी राज्य के ग्रास रूट लेवल पे दौरा कर रहे ताकि ये मैदानी ढांचा हमारा जो संगठन का है वो मजबूत हो सके। बीजेपी भी संगठन को नई धार देने में जुटी है। नई कार्यकारिणी के गठन में इस बार 40% नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को भी अहम प्रतिनिधित्व मिलेगा। संगठन ने मंडल, जिला और मोर्चा स्तर की कार्यकारिणी के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। जो पुराने नेता बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं उन्हें दोबारा मौका मिलेगा, वहीं निष्क्रिय नेताओं को संगठन में जगह नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने गुण धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है, संगठन मजबूत करती है, जो संगठन में शक्तियां हैं उसमें बल देती है, प्राण देती है। और आप देखिए कि चाहे मध्य प्रदेश हुआ एपी सेंटर है देश की राजनीति में, कि जहां सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। संगठन पर्व मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ। और आप देखिए आज 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की, हमारे सहयोगी दल की सरकारें हैं। अभी अभी दिल्ली में भी हमारे को भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया है। यह हमारी संगठन की शक्ति की विजय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही संगठन को धार देने में जुटे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस जिला अध्यक्ष बदलकर अपने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक पाएगी? क्या बीजेपी का नया संगठन अगले चुनाव में सत्ता बचाने में मददगार होगा? किसकी रणनीति ज्यादा असरदार साबित होगी? जीतू पटवारी की आक्रामक शैली या बीजेपी की संतुलित कार्यकारिणी नीति? इन सवालों का जवाब तो भविष्य देगा, लेकिन इतना साफ है कि राजनीति की इस संगठनात्मक जंग में दोनों दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस आज इस बात पर हम करने वाले हैं कि किसका संगठन किस तरीके से मजबूत हो रहा है और संगठन का असली दबंग है कौन। कहा भी गया है कि संगठन में शक्ति होती है और यही शक्ति आपको सत्ता तक पहुंचाती है। ये बात दोनों ही पार्टी भली भांति जानती हैं और बीजेपी भी इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि अगर वो सत्ता में इतने सालों से काबिज है तो उसके पीछे संगठन की शक्ति है। लेकिन कांग्रेस ने देर से ही सही अपने आप को पहचाना है और अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। और राष्ट्रीय स्तर से जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि जल्द ही संगठन का नया ढांचा बनेगा और इसके लिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी वो कवायद में जुटे हुए हैं। ऐसे में किसकी कवायद कितनी सफल होगी और कौन अपने संगठन को कितना बदल पाएगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मंजरी जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ शेयर करेंगे सिद्धार्थ रजावत जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं, जो कि इस पूरी घटना का, इस पूरे खबर का राजनीतिक विश्लेषण लोगों को समझाएंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा को शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि संगठन की शक्ति को दोनों ही पार्टियों ने पहचान लिया है और चुनाव के पहले अगर आप इसे पहचान लें तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा क्या क्या कर रहे हैं, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। और पहले कांग्रेस की ओर ही चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस में संगठन में बदलाव हो इसका इंतजार
काफी समय से किया जा रहा था, सचिवों की एक लिस्ट आई, फिर वो गैप हो गया, अब पूरा संगठन फिर से बनेगा ऐसा कहा जा रहा है। तो सिद्धार्थ जी, क्या होने वाला है कांग्रेस में, और कांग्रेस क्या नया कुछ करेगी जिससे कि उसे लगता है कि वो सत्ता में आ सकती है? नहीं मोहन जी, अगर आप थोड़ा जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जिस समय पे आपने देखा था दीपक बावरिया जी 16-17 में प्रभारी बनकर आए थे और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के अध्यक्ष बनाया गया था। उनके नेतृत्व में हमने संपूर्ण 52 जिलों में मंडलम सेक्टर की पूरी एक टीम खड़ी की थी, एक योद्धा टीम खड़ी की गई थी, और हमने ब्लॉक अध्यक्ष तक काफी नए बदले थे, जो जुझारू थे, जो कार्यकर्ता थे, जो कई साल से निष्क्रिय पड़े थे, उनको बाकायदा उनको वापस बुलाकर और उनको दोबारा से सक्रिय किया था। उसका परिणाम हमको 18 में देखने को मिला कि हमको सत्ता प्राप्त हुई और सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी ने। उसके तत्पश्चात माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में निरंतर ये मीटिंगें चलती रही, वो हर जिले में जाते थे। उसके बाद अब जब नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व माननीय जीतू पटवारी जी के अध्यक्षता में जब एक नया उनको एक मौका मिला, तो आज वो सारे जिलों में जाकर पूरी टीम, पूरे जो हमारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके संग बैठकें कर रहे हैं, और हम अपने संगठन को आगामी आने वाले 27-28 के चुनाव में एक नया संगठन, एक नया युवा नेतृत्व देने के लिए माननीय जीतू पटवारी तत्पर हैं, और जीतू पटवारी जी उस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य विगत 1.5 साल से चल रहा था। जब वो अध्यक्ष बने थे उसके बाद से ही ये कार्य निरंतर जारी रहा, और उसका पूरा रूपरेखा तैयार की, ब्लूप्रिंट तैयार किया। हमारी खामियां कहाँ पे थी, हम कहाँ पे कमजोर पड़ते थे, क्या होता था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को निशाना बनाती थी कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, उनके पास एजेंट नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं है। आज हमारे पास हर प्रकार से हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के, जबकि आपने देखा था पुलिस, पैसा, प्रशासन, सबके तंत्र के दम पे किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को डेंट दिया गया था, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो जुझारू कार्यकर्ता उनपे, या कोई जो बड़े लीडर, जो बड़े नेता थे, उनपे ईडी और इनकम टैक्स का पूरा उनको खौफ दिखा के उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया था। एक तरफ बीजेपी अपने आप को मिस कॉल की 80 लाख मिस कॉल की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है। आज कहीं ना कहीं उसको भी हम कांग्रेस पार्टी का जो कार्य देख रहे हैं, जो हमारा जो पूरा एक फॉर्मेट बन रहा है, उसको देख के कहीं ना कहीं उनको भी है ना बैकफुट पे जाके बन जाएगा ये फॉर्मेट। काफी इंतजार करना पड़ा है सिद्धार्थ जी, इसीलिए लोग कहते हैं कि समय क्यों लगता है, आप लोग जल्दी कुछ चीजें क्यों नहीं कर पाते। 7 चुनावी मोड में रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता हर जगह पे तैयार हैं। तो आज कहीं ना कहीं उनको ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, चलिए इंतजार करेंगे हम भी कि किस तरीके के संगठन संरचना बनती है, क्या कुछ कार्यकारिणी बदलाव होता है, और वो कार्यकारिणी आती कब है, क्योंकि काफी लंबा इंतजार कांग्रेस में कार्यकारिणी का हो गया है। बीजेपी की ओर रुख करते हैं, और बीजेपी की कार्यशैली तो पता ही है हमें, उन्होंने अभी संगठन चुनाव संपन्न कराया है, लेकिन चुनौती के रूप में कांग्रेस जो कर रही है उसे कैसे देखते हैं मंजरी जी? बीजेपी इसको लेकर कितना अलर्ट है? कांग्रेस अपने आप को बदलने की बात कह रही है, संगठन मजबूत करने की बात कह रही है। देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, इसमें जो बदलाव होते हैं, जो संगठनात्मक आप जो हमारा पर्व देख रहे हैं, संगठन पर्व जो देख रहे हैं, तो उसमें एक सुविचारित प्रक्रिया होती है जिसमें कार्यकर्ताओं को और विचारधारा को महत्व दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस को देखते हैं तो इनके यहाँ जो गठन होता है या विस्तार होता है, तो उसमें गुटबाजी को दबाने के लिए और असंतोष को साधने के लिए ये काम किया जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा जो अंतर है जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में और कांग्रेस की कार्यशैली में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जब हम संगठन के विस्तार की बात करते हैं, तो आज हमारा जो संगठन है जिसको हम अपनी रीढ़ की हड्डी मानते हैं, तो निश्चित तौर पर वहीं अगर हम दूसरी तरफ कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस में जो है इनके संगठन में खलबली दिखती है, जो इनकी अनिश्चितता को जो है वो दिखाती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संगठन में बहुत बड़ा फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो है कार्यकर्ता है वो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और एक एक कार्यकर्ता जो है वो भारत को समृद्धशाली सशक्त बनाने के लिए और स्वावलंबन बनाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसको मिशन के तौर पर लेकर एक एक कार्यकर्ता काम करता है।
तो हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं और हमारे संगठन का जो गठन है वो उसको ध्यान में रखकर किया जाता है कि हम किस विचारधारा को लेकर, क्योंकि हम ये कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, जो कि हमारे मार्गदर्शक रहे, जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे, उन्होंने हमें यही एक संदेश दिया था कि अगर हम किसी दल में काम करते हैं तो एक मिशन के लिए काम करते हैं कि हमारे भारत को हमें विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है और हमें राष्ट्र प्रथम है और जन कल्याण के लिए काम करना है, जो कि हमें हमारे जो पथ प्रदर्शक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो दिया था कि सबसे अंतिम खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए हमें कार्य करना। तो हम एक मिशन मोड पर काम करते हैं और उसी हिसाब से संगठन का एक एक कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है, एक एक कार्यकर्ता को उसके हिसाब से कार्य दिया जाता है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक वह दल है जो हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है और हम लोग दिन रात उसके लिए काम करते हैं। और वही आज देखिए, जो आज हम देश के अंदर जो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का आ गई, आपकी बात आ गई। और कांग्रेस जो कर रही है वो ज्यादा चुनौती नहीं मानती बीजेपी, वो अपना काम कर रही है। आशीष दुबे जी की ओर चलते हैं। दोनों ही पार्टियों की गतिविधियां कुछ संगठन को लेकर चल रही हैं, कौन इसे पहले पूरा करेगा, किस तरीके का आकार दोनों संगठन का हमें मिल सकता है दुबे जी, और चुनौतियां आपस में कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक बात होगी या संगठन संरचना और मजबूती की जो बात है, तो निश्चित तौर पर भाजपा के नंबर कांग्रेस से थोड़े से ज्यादा बनते हैं, इसलिए क्योंकि वो लगातार अपने संगठन पे काम करते हैं। वो 12 महीने उनके संगठन कोई ना कोई कार्यक्रम उनके जिलों में और यहाँ चलते हैं, तो ये तो निश्चित तौर पर है कि और वो संगठन की ही वजह से आज जो है बार-बार सत्ता में लौट भी रहे हैं। कांग्रेस के साथ भी दिक्कत ये रही है कि उनका सांगठनिक ढांचा जो है वो इतना डेडिकेटेड सा नहीं नजर आता है कई बार। तो वहां पर जो चूक होती है वो चुनावी नतीजे साफ ही कहते हैं कि संगठन में किस तरह की चीजें हुई। तमाम कांग्रेस के भले आरोप हो, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस के लोग भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि संगठन को मजबूत किया जाए, इसीलिए तो प्रयास किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें मैं भी मानता हूँ, मेरा जो नजरिया है कि जीतू पटवारी इसमें ऑलरेडी 1.25 साल लेट हो चुके हैं। बिल्कुल एक दिन कांग्रेस के लिए कम हो रहा है रोज, और ऐसे समय में जबकि 20 साल से सत्ता से बाहर है, बीच के 15 महीने छोड़ दो, तो उसको ये चीजें एक दिन का संगठन में इस तरह की चीजें जो है तत्काल बदलाव अगर जीतू पटवारी आते ही करते तो अभी तक कुछ रिजल्ट आ चुके होते या असेसमेंट हो चुका होता कि कौन काम के हैं, कौन अभी काम के। अब जब वो जिलों में ढांचा तैयार करेंगे, जिलों में सारी चीजें तैयार करेंगे, तो फिर उनका असेसमेंट होने में 2-2.5 साल लगेंगे और तब तक फिर चुनाव आ जाएगा। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके जीतू पटवारी को ये काम करना चाहिए। वो अपने स्तर पे तो दिखते हैं सक्रिय है, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत उनकी इर्द गिर्द ही चल रही है। जिलों में वो जिस जिले में जाते हैं वहां जिला सक्रिय दिखता है, और जहां नहीं जाते वहां जिले का कार्यक्रम नहीं। तो इसलिए एक अच्छी पहल है कि इस तरह से शुरू कर दिया जाए। और जो निर्णय मुझे लगता है कांग्रेस ले रही है, जीतू पटवारी ले रहे हैं, उस पर एडमेंट रहा जाए, ठोस रहा जाए। बार बार निर्णय लेना, बदलना, पलटना, उसमें भी कई चीजों में जो है वो सही संदेश से सही संकेत कार्यकर्ताओं तक नहीं जाता। बीजेपी के संगठन की जो बात है, बीजेपी अपने संगठन से काम करती है, लेकिन अभी जिला अध्यक्षों के जो चुनाव बीजेपी में हुए उसमें बहुत सारी बातें साफ भी हुई, सामने भी आई कि संगठन में जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर के भाजपा को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो देखिए, संगठन कितना भी मजबूत हो, कुछ भी हो, और जब पार्टी लगातार सत्ता में रहती है तो कई नेता पनपते हैं, कई नेता अपना प्रभाव क्षेत्र बनाते हैं और फिर वो अपना जो है हिस्सा मांगते हैं हर चीज में। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। भाजपा लगातार सत्ता में है तो अभी ये मतलब पहली या दूसरी आप मान सकते हैं कि झलक आएगी कहीं ना कहीं संगठन में। सारी चीजें जो है पूरे फॉर्मेट पे नहीं है, अब भले हो जाए बाद में, लेकिन उस समय दिक्कत आई। कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही तो कांग्रेस को भी यही दिक्कत आएगी, जिसका खामियाजा आवाज भुगत रही है। बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस के लिए चुनौती ये भी है क्योंकि समय कम बचा है और संगठन में फेरबदल के लिए इंतजार काफी हो गया है। जीतू पटवारी क्या चाहते हैं? दौरा करने के बाद अपनी एक पर्सनल टीम तैयार करने की उनकी कोशिश है, या ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिन्हें वो संगठन में शामिल करना चाहते हैं? फिर क्या गारंटी है कि वो जो नाम देंगे वो होंगे, बाकी लोग को पसंद नहीं आएंगे? ऐसी चीजें कई हैं
जो कि चुनौती के रूप में खड़ी हैं कांग्रेस के सामने। सिद्धार्थ जी, इन सब चुनौतियों का क्या जवाब है? कांग्रेस कैसे पार पाएगी इनसे? देखिए मोहन जी, पहले तो मैं मंजरी जी का जवाब दे दूं। उन्होंने दो बातें अहम कही हैं। पहला बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है वो एक विचारधारा के लिए कार्य करती है जी। और उन्होंने राष्ट्र सर्वोपरि बोला है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर इतनी बड़ी बात बोल रही है तो आज तक 55 साल से अधिक 52 साल के बाद इन्होंने आरएसएस के कार्यालय पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया। तो राष्ट्र की बात तो ये ना करें। दूसरा, इन्होंने जो बोला कि हम अभी माननीय स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए बोला, उन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, महान व्यक्तित्व थे। पर एक बात बोलना चाहूंगा कि उनके पीछे भी क्या राज्य था जिसकी आज तक उजागर नहीं कर पाए, तो ये बात अलहदी है। तो और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक विचारधारा से बनी हुई पार्टी है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। तो विचारधारा से आज तक सदैव हम लोग कार्य करते आए हैं। और आदरणीय आशीष जी जो बोल रहे थे उसके ऊपर भी मैं बताना चाहता हूं कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि विगत 21-22 साल से मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार नहीं है, और सरकार नहीं होने की वजह से कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। और मनोबल टूटता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए उसको एक मजबूत और एक कर्मठ अध्यक्ष की जरूरत होती है, जो आज माननीय जीतू पटवारी जी के रूप में वो देख रहा है। तो कार्यकर्ता घर से निकल कर आ रहा है, जो उस समय पे 5-6 साल की उम्र के रहे होंगे, आज वो जाके 26-27 साल के हो गए, जिन्होंने 27 साल से कांग्रेस का वजूद नहीं देखा, कांग्रेस की सत्ता नहीं देखी, कांग्रेस का राज नहीं देखा। उस परिवार के जो कांग्रेसी परिवार के जो बच्चे थे, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस का ऐसा क्या कारण है। तो वो आके जो अपना सुझाव देते हैं, उस सुझाव को स्वीकार करते हुए, उन सुझावों को हम इंप्लीमेंट करते हुए आज उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। माननीय जीतू पटवारी जी एक एक की बात सुन रहे हैं और सबको तवज्जो दे रहे हैं कि हमारी क्या क्या खामियां हैं, वो खामियां। आपको एक बात और बता दूं कि माननीय जीतू पटवारी जी स्वयं अपनी पर्सनालिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनका जो दायित्व है, उनका जो उनके नेतृत्व में जो काम मिला है, वो पार्टी और संगठन को खड़ा करने के लिए मिला है, और उस पर वो अपना कार्य कर रहे हैं और वो निर्वाह करेंगे उसका। कब तक ये टीम आ जाएगी, क्या और कितना इंतजार करना पड़ सकता है सिद्धार्थ जी? मोहन जी बहुत जल्दी ये टीम आ जाएगी, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि एक दो चार दिन में आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी और आपको एक पूरे प्रदेश में एक नई ऊर्जा की टीम मिलेगी। बिल्कुल, ऊर्जावान टीम मिलेगी। इसका इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से उस समय चर्चा कर लेंगे। लेकिन मंजरी जी, आप लोगों के यहाँ संगठन चुनाव के बाद, क्योंकि काफी लंबा समय सरकार में बीजेपी है, तो क्या कुछ नया बदलाव होंगे? कांग्रेस से अलहदा आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कैसे नई लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार हो रही है? इस बारे में विचार हो रहा है कि पार्टी इस बारे में छोड़कर अनुभवों को प्राथमिकता दे रही है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले सिद्धार्थ जी की बात का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह मौत हुई थी, तो वो किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि उंगलियां तो सब उनकी सरकार थी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किस मिशन के लिए काम कर रहे थे और उनकी किन संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, वो सर्वविदित है। और इनके जो उंगली उठाने की कोशिश कर रहे थे, बाकी सब इनकी तरफ विचारधारा बोली है, उस विचारधारा कहीं गौडसे की विचारधारा के तहत तो ये नहीं हुआ था। आप जो विचारधारा की बात कर रही थी, मेरी बारी, क्योंकि आपकी विचारधारा कांग्रेस और आरएसएस की विचारधारा नाथूराम गौडसे और सावरकर की विचारधारा, जिन्होंने अंग्रेजों से थोड़ा अलग विषय है ये, विषय से भटक जाएगी। विचारधारा पे आप आगे बात करिएगा। कांग्रेस एक विचारधारा है जिसने हमेशा सदैव, कांग्रेस पार्टी ने देश जनता के हित में कार्य किया है और देश की आजादी के लिए कार्य किया है। कम से कम कांग्रेस के किसी भी आदमी ने मुखबिरी नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा किसी पे आरोप नहीं लगाया जा सकता कि किसने क्या किया है। सिद्धार्थ जी, चुन के गले में डाला हो, तो आप विचारधारा की बात और कम से कम कांग्रेसियों से ना करें। चलिए मंजरी जी, जवाब दे दीजिए जल्दी। मुझे बोलने का मौका दिया जाए मोहन जी, थोड़ा सा शांत करिए। बौखला जाते हैं कांग्रेस के प्रवक्तागण जब सही बात बोली जाती है। आईना दिखा रहा हूं। नहीं, आईना में आपको दिखा रही हूँ, आप सुन लीजिए। आपकी विचारधारा क्या है? सिर्फ एक परिवार तक, गांधी जी की मृत्यु के बाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु के बाद सिर्फ नेहरूवादी कांग्रेस बनकर रह गई थी। और आज भी
लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए, मनमोहन सिंह जी भी आए, परिवार की अब ये नहीं ये आपकी नरसिम्हा राव जी भी विचारधारा आए, है, ये आपकी विचारधारा, आपकी परिवारवादी विचारधारा है, आपकी राजीव गांधी जी के सत्तावादी देहांत के बाद विचारधारा आज है, तक आज गांधी बात परिवार विषय जनता संगठन पार्टी पर है। एक राष्ट्रीय विचारधारा है। सिद्धार्थ जी, आप बहुत बीच में बोल रहे हैं, ना तो आपकी आवाज समझ में आएगी, ना ही मेरी आवाज समझ में आएगी। आप जब बोल लिया आपने, तब सुनने का सामर्थ्य रखिए ना। आपकी आवाज सिद्धार्थ जी बोल तो नहीं लीजिए। सिद्धार्थ जी आपकी विचारधारा दूंगा, क्या मौका है? दूंगा, पहले इनकी नेहरूवादी बात हो जाए। विचारधारा है आपकी। चलिए जल्दी संगठन पे आइए, संगठन को लेकर क्या परिवारवादी विचारधारा है आपकी, नेहरूवादी विचारधारा है। मोहन जी, अब मैं संगठन पर आती हूँ। संगठन की बात यदि हम करें तो 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, और जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है वो जनता के बीच पहुंचाई जाती है। आज हमारा जो संगठन है वो बूथ स्तर से लेके पेज स्तर तक है। कांग्रेस का संगठन सिर्फ कागजों पर होता है, जहां हमारा संगठन जो है वो कार्यकर्ता बेस होता है, इनका संगठन नेताओं की दया पर निर्भर होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनकी जो जिस विचारधारा की बात कर रहे थे वो विचारधारा क्या है? नेहरूवादी विचारधारा है, सत्तावादी विचारधारा है, परिवारवादी विचारधारा। ये चलिए ऐसे में तो विषय से अपन भटक जाएंगे। ठीक है जी। सबक सिखाया है। देखिए शिवराज भाजपा, कैलाश भाजपा, बीडी भाजपा, अभी किस बात का सुनिए, आप बौखला जाते हैं, आपको आईना दिखाया जाता है, आपको प्रतिबिंबित किया जाता है तो आप बौखला जाते हैं। सिद्धार्थ जी, सिर्फ आप नहीं, कांग्रेस के जितने चलिए दोनों प्रवक्ताओं के पास आऊंगा, वापस दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, ऐसे में विषय से हम भटक जाएंगे। विचारधारा संगठन को खड़ा करती है, लेकिन संगठन को खड़ा करने का हर पार्टी का एक अपना तरीका होता है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा काम कर रही हैं। पर क्या संगठन के उस मापदंड को कौन सी पार्टी कहां तक छू पा रही है, आपका क्या आकलन है? देखिए, सांगठनिक रूप से जो वो मैंने पहले भी बताई कि वो स्थिति अभी कांग्रेस को सुधारने की दरकार है। कांग्रेस कोशिश कर रही है, हर बार करती है, लेकिन उसके नतीजे उसके जब आते हैं जब भी समझ में आएगा कि क्या है। कांग्रेस के संगठन ने थोड़ा सा बेहतर काम किया था 2018 में, आखिरी वक्त में, जब, और उसका नतीजा आया था कि उनको सरकार मिली। वो जो उतनी उस तरह का काम जो है हमें 2023 में कहीं कहीं बिखरा हुआ सा नजर आया, या अचानक क्या हुआ कि उनकी सारी स्थितियां बिगड़ गई। एनीवे, अब चूंकि जीतू पटवारी अगर इसकी कोशिश कर रहे हैं तो उनके पास मौका है, उनके पास हाईकमान का फ्री हैंड है, उनके पास साफ मैदान है, चुनाव दूर है, बड़े दिग्गज जो है लगभग किनारे हो चुके हैं। तो ऐसे समय में इससे अच्छा चांस किसी भी नए नेता को, अपेक्षाकृत नए है चूंकि जीतू पटवारी या युवा कहने, तो नहीं मिलता। अब उन्हें साबित करना है कि संगठन क्षमता क्या है, वो कांग्रेस की विचारधारा को कितने लोगों को कन्विंस करा पाते हैं, कैसे उसको वोट में तब्दील करा पाते हैं। इसका लिटमस टेस्ट जो होगा, अभी नगरी निकाय के चुनाव के सामने आ जाएगा, क्योंकि वो जो जिला स्तर है, नगर स्तर पर जो ढांचा खड़ा करेंगे उसके नतीजे उसको सामने उसको दिख जाए। भाजपा को जहां बात है, भाजपा ने संगठन में जो उनकी अनुशासन है, उनकी जो चीजें हैं, जिस तरह से वो कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, या वो जैसे भी करके अपनी विपक्षी पार्टी पे हावी होते हैं, उस तकनीक को कांग्रेस को भी अपने तरीकों से समझना होगा, या उस तरीके को उसको आजमाना होगा। मैं ये मानता हूं कि जो पार्टी अगर सत्ता से बाहर रहती है उसको उस तरह से एक सत्तारूढ़, लंबे समय की सत्तारूढ़ पार्टी से मुकाबले में दिक्कत होती है, तो अब वो दिक्कत तो पार पानी पड़ेगी। भाजपा के बीच में भी जो है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि उनकी सरकार है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे जिसको कहते हैं बुराइयां हैं, तो जो चीजें हैं वो दब जाती हैं। कई बार जो शिकवा शिकायतें हैं वो दब जाती है, लेकिन कई बार विधायक और कई लोग अभी मुखर भी हुए बीच में भाजपा के, जिन्होंने जिससे असहज स्थितियां बनी। लेकिन ये सब चलता है, ये सब चलता रहता है। अंततः ये समझ आता है, ये चीज बात मार्क कर की जाती है कि चुनाव में पार्टी कैसे लड़ी और रिजल्ट उसमें कैसे हासिल। तो इसमें भाजपा आगे है, और कांग्रेस को लगता है कि उसको आगे निकलना है, तो उसको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा है। ठीक है, चलिए दोनों के पास अतिरिक्त प्रयास करने का मौका है। 30-30 सेकंड एक मौका दे देता हूं। मंजरी जी, अतिरिक्त प्रयास साथ ही प्रतिस्पर्धी को पीछे भी छोड़ना है।
नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस तो खुद से ही लड़ रही है, खुद से ही जूझ रही, खुद की चुनौतियों से जूझ रही। इसलिए कांग्रेस की कोई चुनौती मेरे सामने, हम अपने सामने नहीं समझते हैं। हमारी चुनौती हम खुद स्वीकार करते हैं और हम किन किन चीजों की हमारी कमी रह गई उनको दूर करते हुए संगठन को मजबूती कैसे मिले, निरंतर उसके लिए काम करते हैं। तो हमारे पास हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे सामूहिक नेतृत्व का निर्णय और जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात कार्य करना हम लोगों का धर्म होता है। हम उसके लिए काम करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करते हैं, देश के लिए और अपने संगठन के लिए। चलिए, शुभकामनाएं हैं आप दोनों ही पार्टियों को कि अपनी संगठन को बेहतर करें, ताकि मुकाबले में दोनों ही पार्टियां बराबर हो, ताकि जनता भी तय कर सके कि कौन कितना मजबूत है और उसमें से किसे चुना जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ इस चर्चा को ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ सिद्धार्थ जी जो जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशीष दुबे जी थे, उनका धन्यवाद। और मंजरी जैन जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।